बोले श्री रामनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र जी की सदा सदा जय। सभी सुंदर साथ के सेवन कोटि कोटि की बात अच्छी। तो सुंदर साथ जी महाराज जी अब जड़ोदय पाने में आ गए हैं, है ना। और वर्णन कर रहे हैं कि मेरी हालत कैसी थी। बस एक लंगोटी, एक कमंडल और एक कंधे पे कमल, ना बटुआ कोई ना कोई पोटली। तो इनको देखकर जो लोगों के अंदर ये आ गया था कि भाई जिसका पाप अब वो पाप जो वही संभाल लेगा, तो हम तो टेंशन फ्री हो गए। लेकिन महाराज जी कह रहे कि मेरी हालत को देखकर पहले तो लोगों के अंदर खुशी हुई, लेकिन हालत को देखकर लगा, अनुमान लगा लिया कि भैया इनके पास कुछ नहीं। जो हम उम्मीद लगा रहे थे कि बहुत धन लाया होगा कमाकर, क्योंकि पता तो था कि बेटी है, तो बेटी, ये भी आइडिया हो जाता कि बेटी बिहार लायक हो रही होगी। तो हो ना, वो 7 साल में आया बहुत धन कमा कर रहे, क्योंकि अनजान तो नहीं थे कि तुम्हारी बेटी नहीं है, पता था। तो सबको यही था कि भैया अब तो बहुत धन कमा कर लाए। लेकिन जब लोगों ने देखा तो अनुमान लगा लिया कि इनके पास में तो कोड़ी कोटी भी नहीं। अब सुंदर साथ जी व्यंग करने वाले तो मौका ढूंढते रहते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर कि जब मेरी इस हालत को देखा तो जो मेरे गंगा राम, जो मेरे चचेरे भाई थे, यानी जो चाचा के भाई थे, गंगा राम, उन्होंने क्या व्यंग किया, अपने मुंह से क्या कहा, एकदम ब्याह ब्याह क्या होगा, खिचड़ी रंधवा कर खिलवा देगा, व्यंग कर दिया। अरे हाँ, देख लिया हमने, उसकी हालत को देख लिया, बहुत धन कमा कर लाया, बेटी की शादी बहुत अच्छी तरह से करेगा, बहुत पकवान बनवाएगा, कुछ नहीं करवाएगा, उसके पास कुछ नहीं है। क्या करेगा, बस मेहमानों को खिचड़ी बनवा कर खिलवा देगा, ये कर सकता है, तो व्यंग किया था उसने। लेकिन महाराज जी के दिल में वो बात लग गई, भाई जो कहा तो वास्तव में सत्य होगा। हमने भी सुन ली थी अपने भाई साहब की ऐसी बात, सुनकर बोले नहीं किंतु हम रहे अभी, अभी में हम चुपचाप। महाराज जी ने सुना, देखो हम जल्दबाजी में उत्तर देते थे, लेकिन महाराज जी अभी कोई उत्तर नहीं दिया। सुन ली बात, सुनकर अपने दिल में रखा, लेकिन उसको समय पर जवाब। ये बात सुंदर सा जो होती है कि हम तुरंत उसको जवाब देते थे, तुरंत ना दे, उसको रख ले अपने पास, लेकिन जब समय आता है तो तब उसका उत्तर दे, तो काफी असरदार होता। तो महाराज जी ने बात सुन ली, कुछ नहीं कहा कि भाई खिचड़ी रंधवा दूंगा, क्या रंधवाने, और चुप रहा, चुप रहे। तो कह रहे हैं यहाँ पर हमने ये बात सुनी थी, लेकिन हम चुपचाप रहे, कुछ नहीं। बात बात तो चोट वाली थी, जैसे कि घाव पर नमक छिड़क देना, ऐसी बात थी, चोटिल करने वाली बात थी, क्योंकि महाराज जी के पास कुछ नहीं था। तो और उस समय में फिर ये कहे कि भाई खिचड़ी रंधवा कर खिलवा देगा बारात में, एक चोट करने में थी। लेकिन महाराज जी इस चोट को, ठीक है कोई बात नहीं, समय आएगा तो बने। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी जैसे बात गांव में चली, तो सबके अंदर ये रहता है कि सबसे पहले उनकी पत्नी को बता दें। कोई भी घटना होती है तो पहले परिवार वालों को देने की हर कोई कोशिश करता है, तो सूचना पहुंचते पहुंचते उनकी पत्नी के पास भी पहुंच जाती है। तो पहले तो महाराज जी जब गए थे तो कहाँ रुके हुए थे, झूठ मंदिर, घर पर नहीं गए थे। तो जो वहां पर, क्योंकि महाराज जी को पता था कि पहले भी हमारा स्वागत कैसा हुआ था कि ढोरों का भी इतना नहीं, ढोरों का भी कर लेते, इतना भी हमारा आदर नहीं किया था किसी ने, कौन करता है पकौड़ों का। तो अब तो 7 साल में आए तो कौन स्वागत करता। तो महाराज जी कहाँ रुके थे, जहाँ पहले चर्चा चलती है ना, सत्य धर्म सभा के, जहाँ महाराज जी ने चर्चा की थी जोड़ मंदिर में, है ना, वो तो देखा है जड़ोदा पांडा के किनार पर है। तो वहीं पर महाराज जी जाकर रुके थे। तो पहुंचते पहुंचते खबर पूरे जड़ोदे में पहुंच गई, तो सबके अंदर ये था कि भाई उनके कोई तो बताएगा। पत्नी को भी पता कि वे आ गए। तो पहले तो मैं हिचकिचा रही कि भाई मैं वहां जाऊं बात करूं, क्योंकि गांव में तो निकलना बहुत, मतलब दुभर सा रहता है, शर्म भी ज्यादा करते हैं कि भाई महिलाएं बाहर ना निकले घर से। अब तो काफी परिवर्तन हो गया, लेकिन उस समय तो बहुत ज्यादा था, है ना, जैसे छुआछूत जातिवाद बहुत ज्यादा था। तो इसी तरह से मैं सोच रही थी कि मैं शर्म के मारे नहीं जा रही, लेकिन फिर दिल में आया, अरे मैं क्यों शर्म करूं, जब वो नहीं आ रहे हैं घर पर और विवाह की बात आ रही है, तो मैं कब तक शर्माऊंगी, तो मैं क्यों ना जाकर बात। तो वे जुड़ मंदिर में ही पहुंच गए थे। लेकिन वहां तो और गांव के सब लोग इकट्ठे थे महाराज जी के पास में, उनके दर्शनों के लिए भी आ रहे थे। कोई पिछली बात भी उन्होंने सुन रखी थी, किसी ने तो पहचान भी की, क्योंकि पहले भी चर्चा सुन रखी थी। किसी को विश्वास था, है ना, किसी ने ज्ञान चर्चा सुन रखी थी, इस पिपासे से जा रहे थे, कोई देखने के मकसद से जा रहे थे, चलो भाई इतने साल बाद आया, देखे तो सही कैसी हालत है। और गांव में विवाह की बात हो रही थी, तो ये भी था देखे चलो कितना धन कमा कर लाए हैं। अलग अलग भाव से आ रहे थे महाराज जी के पास में।
लेकिन जैसे ही इनकी पत्नी पहुंचती है तो महाराज जी से सब लोग अलग हट जाते हैं, क्योंकि भैया एकांत में बात करनी है, ऐसे बात करने में। अब दोनों की यहाँ जूड़ मंदिर में बातें होती है। तो सबसे पहले अब पत्नी किस मकसद से गई थी, कर लेकर आया होगा, क्योंकि सिर पर क्या जिम्मेदारी थी, खर्चे की जिम्मेदारी, बेटी के विवाह की जिम्मेदारी। तो जाते ही महाराज जी को क्या कहा सुंदरता जी, क्या लाए हो मेरी खातिर तो आगे को हाथ किया, आप कमाने गए हुए थे बहुत लाए होंगे धन साथ। जाते ही हाथ फैलाकर मांगा, बताओ मेरे लिए क्या लेकर, आप तो धन कमाने के लिए गए थे ना, बहुत सारा धन कमा कर लाएंगे 7 साल में। अब सुंदर साथ जी इनकी दृष्टि कहाँ पर है, बाह्य धन पर। अब ऐसे क्यों बोले, क्योंकि हालत से नजर आ रहा है ना। अरे अभी चचेरे भाई ने व्यंग भी किया है, ब्याह ब्याह तो कुछ नहीं होगा, खिचड़ी रंगवा कर खिलवा दे। तो अब उस बात, ये बात तो वहां तक भी पहुंची कि भाई देख ले तेरे पति की क्या हालत है, कितना धन लाया, जाकर बात तो कर ले कम से कम तू। तो तभी तो कहा कब तक शर्माती रहूंगी, मैं वहीं जाकर बात करती हूँ। तो आते ही एकदम कहा लाओ मेरे लिए क्या लेकर आए। बहुत धन कमाए, धन तो लेकर आए हैं, लेकिन वो धन नहीं लाए जो ये मांग कर। ध्यान देना समझते, सुता आपकी सुता आपकी ब्याहने को है, लाओ किया फिर आगे हाथ। पहले तो मांग ही रही थी, फिर कहा कि आपकी लड़की भी तो ब्याह लायक हो रही है, शादी है उसकी। फिर दोबारा हाथ फैलाया, लाओ मुझे दो क्या दे लेकर आना। अब महाराज जी यहाँ क्या जवाब देते, बोले हम अपनी पत्नी से पत्नी का धनपति होता, भेजो शुक्र श्री सतगुरु को, मरा हुआ फिर आन मिला। महाराज जी ने जवाब दिया कि पत्नी का असली धन पति होता है, क्योंकि सारा सुख पति से मिलता है। स्वर्ग का भी सुख पति के कारण ही मिलता है, पतिव्रता में। तो कहा कि पत्नी का धन तो पति होता है, और शुक्र भेजो श्री सतगुरु का, जो मरा हुआ फिर आने मिला। जो तू मेरे से धन धन मांग रही है, तो ये शुक्र मना सतगुरु का कि मैं तो वहां सोनगिरी में जब उस मंदिर में थे वहां पर, तो उसमें क्या थे महाराज जी, तो समाधि होकर पहुंच गए थे, लोग बागों ने बांध रही थी उनकी, तो कर देते सब क्रियाक्रम अगर दादा गुरु जी नहीं आते। क्योंकि सबने सोच लिया था कि भैया ये तो साधु है, इनका तो प्राणांत हो गया, शरीर छोड़ दिया, तो करो इनको अजल मजल। तो वो तो सतगुरु की कृपा, धामधनी की कृपा है जो मुझे आकर बचा लिया। नहीं तो महाराज जी को थोड़े पता था तुझे कौन कहाँ लेकर जा रहा है, लगा देते, दाह संस्कार कर देते या जमीन में दफना देते। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि शुक्र मना सतगुरु का कि मुझे फिर से भेज। तो मैं आ गया फिर भी तेरी आंख नहीं खुली, फिर भी तू मेरे से धन की कामना कर रही, धन मांग रही। ऐसा हुआ ना होगा आगे, दिया तुझे जो सतगुरु ने, तू तो रांड हुई बैठी थी, चूड़ी बिछवे तक उतरे, अब भी धन ही धन चिल्लाती, तेरे लिए हम ही हैं धन, पतिव्रताएं कभी न हमको सुनी की होती है निर्धन। अब महाराज जी यहाँ पर बाहर से तो बता ही रहे हैं, लेकिन अंदर का भी संकेत दे रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं भेजो, ऐसा हुआ ना होगा आगे, दिया तुझे जो सतगुरु, जो सतगुरु ने तुझे दिया है, ऐसा ना तो कभी हुआ ना कभी होगा। क्यों? क्योंकि तेरे पति के रूप में साक्षात पूर्ण परमात्मा विराजमान है। तो ऐसा मिला है कि कोई सौभाग्यशाली हो। एक देह का पति तो आएगा, लेकिन साथ में आत्मा के पति भी, जो सबके प्राण पति है। परमात्मा सबका है, किसी एक के नहीं। अब कोई पहचान करे या ना करे, ये थोड़ी कि कोई पहचान नहीं करेगा तो क्या उसके परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो उसके भी है, प्राण प्रियतम तो उसके भी है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसा हुआ ना होगा, दिया तुझे जो सतगुरु ने, एक तुझे बाहर का पति भी और अंदर का पति, दोनों तुझे दे दिए, आत्मा का भी और देह का भी। तो कह रहे हैं यहाँ पर, तू तो रांड हुई बैठी थी, चूल्हे बिछुए तक उतरे। बाहर का जो पति के निशानी होती है चूल्हे बिछुए के, तो तूने तो ये भी उतार दिए थे। अगर मैं ना आता, सतगुरु की कृपा ना होती, मेरा वही अजर मजर कर दिया जाता, तो फिर तो किससे धन मांगती।
तेरा असली धन तो तेरा पति तेरे सामने बैठा है, जो अखंड धन लेकर आया है, धाम के धनी है जो। तो यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी कि अब भी धन धन चिल्लाती है। तेरे लिए हम ही हैं धन। एक देह से नहीं कह रहे महाराज जी, अंदर का संकेत भी दे रहे हैं, अंदर की रूह को भी देख रहे हैं। जो जीव का भी कहे या आत्मा का भी कहे सुंदर साथ जी, क्या उनके अंदर कोई शोहरत ये तो वर्णन नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर जीव का भी तो अखंड से परमात्मा ही होता है, उन्हीं से तो सुहागन है, मेरे जीव सुहागी रहे। तो कह रहे कि जो अंदर में धन लिए बैठे हैं, जो धाम के धनी बैठे हैं, उनको ना पहचान कर तू बाहर का ही धन धन चिल्ला रही है। तो सुंदर साथ जी हम भी देखते कि सतगुरु को पाकर, सतगुरु की पहचान करके भी क्या हम उनसे बाहर का ही धन दौलत मांगते हैं। महाराज जी मेरा ये काम करा दो, महाराज जी मेरा ये काम करा दो। तो सतगुरु महाराज जी हमें खुद कह रहे हैं कि मेरे देह को देखकर तो सतगुरु मानकर फिर भी बाहर का धन धन बाहर की माया माया चिल्लाती है। तेरे लिए तो हम ही असली धन है, जो अंदर में धामधनी बैठी है वो है तेरा असली धन। और उस असली धन को ना पहचान कर तू बाहर का धन धन चिल्ला रही है, ये हमारे लिए सब है। हम भी तो सतगुरु का नाम लेकर यही कामना करते हैं। महाराज जी लिस्ट बनाकर दे देते, महाराज जी मेरा ये काम बन जाए, महाराज जी मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये काम बन जाए लौकिक। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ही हैं। लेकिन महाराज जी संकेत दे रहे हैं कि तू बाहर बाहर का धन चिल्ला रही है, असली धन तो हम ही है। कौन कह रही है? धाम के धन कह रही है, असली धन मैं ही हूँ। तू तो रात हुई बैठी थी, यानी जो तेरी चलनी थी, जो तेरी करनी थी, वो तो तूने सब भुला दी। और यहाँ सधवा होकर भी विधवा की तरह जीवन व्यतीत कर रही थी। तो सतगुरु का सौभाग्य मान कि तुझे सतगुरु ने यहाँ पर भेजा, जिससे तुझे अपने परमात्मा की पहचान, तो सतगुरु की तो कृपा से सजी कर हम अपने अखंड सुख को प्राप्त कर पाए। अपने धामधनी की अगर पहचान कर पा रहे तो सतगुरु की ही तो कृपा है। तो अब यहाँ पर कह रही है, पतिव्रताएं कभी ना हमको सुनी है कि होती है निर्धन। यहाँ पर भी देखिए तो पतिव्रता कभी भी निर्धन नहीं होती, क्योंकि उसका असली धन उसका पति होता है, चाहे भूखी रहे प्यासी रहे। लेकिन एक ये होता है कि तेरे सिर पर कोई है। यहाँ के पति से सुंदर से, और आध्यात्मिक जो पति, जो आत्मा का पति परमात्मा है, तो क्या वो कभी निर्धन हो सकती है? जिसके पति राजाओं के भी राजा, शहंशाहों के भी शहंशाह, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत है, तो भला वो कभी निर्धन हो सकती है? तो हम भी सुंदर साथ जी यहाँ की दृष्टि को देखकर हीन भावना में आ जाते कभी कभी। अरे मैं तो बहुत गरीब हूँ, अरे मेरे पास तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। लेकिन देखो हमारा संबंध किस अक्षरातीत से है? ये तन का संबंध है, कि जो तन से कह रहे कि हम गरीब है। लेकिन महाराज जी अंदर की दृष्टि खोलना चाह रहे कि अपने आत्मिक स्वरूप से देख, तू कितनी धनवान है, तो उस धनी की धनियानी है, फिर कहाँ तू गरीब है? लेकिन एक देह की दृष्टि और एक आत्मिक दृष्टि। अब जो पत्नी है वो देह की दृष्टि से बात कर रही है, महाराज जी आत्मिक दृष्टि से बात कर रही है। तो हमारी पर्सन है, जब हम सतगुरु से कुछ मांग करते हैं तो सतगुरु बातूनी जाहिर बातूनी बातें बोलते हैं, आत्मिक दृष्टि से बोलते हैं, और हम लौकिक दृष्टि से मांगते हैं। इसलिए हम बात समझ नहीं। घर में बैठ और जा करके सतगुरु सतगुरु कर पगली, क्या लेगी धन के चक्कर में हमसे अलग सभी नकली। पगली तू घर में जाकर सतगुरु सतगुरु कर क्या माया माया कर रही है? माया तो फुरुंगे में मिल जाएगी। घर में बैठ, घर कौन सा सुंदर साथी? अपने हृदय रूपी घर, उसमें अपनी सूरता को एकाग्र कर, है ना। और सतगुरु 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 कर, यानी वो सत्य ज्ञान, जो सत्य, जिस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहा है, उसको कर। तो क्या लेगी इस धन के चक्कर में हमसे अलग रहकर? अगर हम सतगुरु से अलग हो गए तो कुछ नहीं मिला, माया भी नहीं मिली। लेकिन जहां सतगुरु है वहां माया तुरंत मिली। बाहर की मेहर भी और अंदर की मेहर भी, दोनों हो जाए। ब्याह देख कर चक्कर खा गई, क्या संबंध और क्या बिहा, जिसका काम सुने।
बीसी। ब्याह देख कर चक्कर खा गई, क्या संबंध क्या और क्या ब्याह, जिसका काम करेगा खुद वह सबका करते जो निर्वाह। अब महाराज जी उनको समझा रहे हैं कि तू तो ब्याह देख कर चक्कर खा गई, तू तो चक्कर खा गई, तू तो होपलेस हो रही है कि पैसा दे पैसा दे, ब्याह है, लड़की का ब्याह है ना, क्या संबंध और क्या ब्याह। महाराज जी कह रहे हैं क्या संबंध और क्या ब्याह है, यहाँ किसका किससे संबंध है, कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा है। देह से संबंध करे, देह की सगाई करे, पर आत्मा की कुछ पहचान है। तो क्या संबंध है और क्या ब्याह, किसका किसका किससे संबंध जोड़ रही, जिसको इस माया के इस खेल को देखकर तू चक्कर में आ गई, इसके चक्कर में फंस गई है ना, और असली धन को तू पहचान नहीं पा रही, बाहर का धन तो मेरे से मांग रही है। तो अब कह रहे हैं महाराज जी कि जिसका काम वही करे, जिसका काम है वो ही करेगा, बस जो सबका निर्वाह करता है, यानी उस परमात्मा पर तू छोड़, उस सतगुरु पर छोड़। तो सतगुरु महाराज जी कह रहे कोई भी काम हमारे सामने आता है जिसमें हम ज्यादा टेंशन ले रहे हो, ये काम कैसे होगा, अरे कैसे होगा, तो सतगुरु महाराज जी कुछ अपने आप करेंगे महाराज जी। देखो महाराज जी का तो विशेष है ये कि कोई भी काम होता है तो गुरु महाराज जी ठीक करें, गुरु महाराज जी ठीक करें, और कर ही देते सुंदर सा जी, मर मुर्दे तक को जीवित कर दिया, ये विश्वास। तो यही शिक्षा दे रही है कि कोई भी माया का कार्य जब आता है तो तुम ज्यादा डिप्रेशन में, ज्यादा टेंशन में मत जाओ। बस महाराज जी एक फॉर्मूला दे रहे हैं कि सतगुरु पर विश्वास, उसका समाधान सतगुरु महाराज जी स्वयं करेंगे। कर प्रणाम पत्नी उठ आई, समझ न पाई अपनी बात, जिस लालच वहां गई थी वह तो चीज न आई हाथ। और जब महाराज जी अंदर के प्रवचन दे रहे हैं, वो कहाँ समझने वाली थी, तो कह रही प्रणाम करी, उठकर अपने घर की तरफ को चली, लेकिन जिस लालच वश आई थी, जिस कारण वश वो आई थी, वो चीज उसके हाथ में नहीं लगी, क्योंकि वो तो व्यापार का धन लेने के लिए आई थी कि भैया आ गया, बेटी की शादी होगी, धन कमा कर लाया होगा, लेकिन खाली हाथ। खाली हाथ क्यों, क्योंकि बाहर का महाराज जी के पास था नहीं, अंदर का उन्होंने दिया, अंदर का वो ले नहीं, तो इसलिए खाली हाथ चली गई। थी पुकार वह एक फर्ज की, भरत सिंह पंडित पहुंचा, पहले बात करी पंडित से, माता जी कुछ भेद खुला। थी पुकार वह एक फर्ज की, एक फर्ज की पुकार थी, जो सतगुरु महाराज जी के पास गई थी कि भाई कब तक मैं शर्म करती रहूंगी, चल देखो तो सही क्या कमा कर लेकर आया। तो वो फर्ज करने आई थी, और भरत सिंह जो पंडित था, पहले वो तुरंत चले गया उनके पास में, क्योंकि सबको पता था कि भाई उनकी सब बात हो रही है, तो हमें बताए ना बताए, लेकिन पत्नी को तो भेद बताएगा ही। तो भरत सिंह तुरंत दौड़ा एकदम, है ना, किसके पास पहुंचा, माता जी के पास। कहा माता जी कुछ भेद पता चला, कुछ धन वन लाए कमा कर, कुछ बताया उन्होंने, भेद किया, कि सबके अंदर जिज्ञासा थी क्या लेकर आए कमा कर। आप तो उनसे बात कर चुकी हो, बताइए क्या कहा गुरु महाराज जी। भरत सिंह पूछ रहे सुंदर सिंह, पैसे धेले दिए उन्होंने कुछ, कुछ तो खोलो उनका राज। भरत सिंह पूछ रहे माई, आप उनके पास गए थे, कुछ भेद बताओ, कुछ पैसे धेले दिए हैं या हैं, कैसे व्यवस्था होगी, कुछ तो भेद बताओ मुझे। तो तब क्या कहते सुंदर साथ जी, छलक उठी अखियां पत्नी की, पल्ले कोड़ी एक नहीं, ज्ञान जो चाहे ले ले जाके, पैसा बारा कोश नहीं। इतनी आंखों में आंसू आ गए सुंदर, क्योंकि जिस अपेक्षा से महाराज जी के पास में गई थी कि भाई पैसा कुछ देना देंगे मुझे, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला, एक तो दिल वही टूट चुका था। फिर अब जब भरत सिंह ने पूछा माई बताओ तो सही, कुछ पैसे दिल्ली दिए हैं, एकदम वो रो, और रोकर क्या कहा उन्होंने कि उनके पास क्या है, ज्ञान तो ले लो, ज्ञान तो चाहे कितना ले लो, लेकिन उनके पास एक कोड़ी भी नहीं, 12 कोस तक एक कोड़ी भी नहीं है। ज्ञान गुरु से जितना लेना है, ज्ञान के तो भंडार भरे हुए हैं। तो सुंदर सा ये हमें भी दे, क्या चाहिए, सतगुरु अंदर की तरफ संकेत कर दें कि जो मैं ही तुम्हारा धन हूं ना,
तो सतगुरु को पकड़ लो, असली धनी। सतगुरु संग करता, सतगुरु सतगुरु चिल्ला पगली घर में बैठकर। यानी जहां सतगुरु होंगे वहां पर असली खजाना सतगुरु संग करता धाम धनी स्वधनी। उन्होंने राज्य राज्य नहीं कहा, राज्य राज्य चिल्ला, ये धनी धनी चिल्ला, सतगुरु सतगुरु। क्यों? क्योंकि सतगुरु ही होते हैं कड़ी जो परमात्मा से मिलाते। तो यहाँ कह रहे हैं कि आंखें झलक उठी और तुरंत क्या जवाब दिया कि ज्ञान तो चाहे जितना चाहो तुम ले लो, उनके पास ज्ञान ज्ञान है, लेकिन उनके पास एक फुट्टी कोड़ी 12 कोस तक भी नजर नहीं है, यानी दूर दूर तक भी नहीं है। क्या फकीर होकर आ बैठे, घर का घर फकीर है अब, जिसके बच्चे फिकर उसे हैं उनका उत्तर यह है अब। क्या फकीर होकर आ बैठे, घर का घर फकीर है। अब तो पूरा घर का घर फकीर हो गया, वे तो फकीर है लेकिन अब तो सारे घर फकीर हो गए, क्योंकि फिर पैसे वही नहीं कमा कर रहे तो घर में खर्च कैसे होगा, है ना। अब वे तो ये कहते हैं भाई जिसके बच्चे फिक्र वही करेगा बस। अब तो सब फकीर होकर बैठ जाओ उसके भरोसे कि जिसके बच्चे हैं, जिसका परमात्मा वो वही करेगा, जिसका सब निर्वाह करता है तो वो तुम्हारा निर्वाह करेगा। उनका कहना तो ये है, उनका कारज और करेगा भैया मत पूछो यह बात, दोनों जांगे अपनी ही है जिसे उखाड़ो मरना लाज। अब कह रहे हैं कि उनका कारज और करो, भैया मत पूछो ये, उनका काम तो कोई और ही करेगा, मेरे से कुछ बात ना पूछो। उन्होंने तो कहते जिसका कारज वही करेगा, तू टेंशन ना ले, तू चिंता ना कर, जो जो सबका निर्वाह कर रहा है वही करेगा, तू सतगुरु सतगुरु चिल्ला। उन्होंने तो मुझे कह दिया, है ना। और अब कह रहे हैं कि भैया दोनों जानिए मेरी अपनी, किसे उखाड़ू वही दर्द होगा। अब एक तरफ लड़की को कहे कि वो भी मेरी है, और दूसरी तरफ मैं पति को कहूँ तो वो भी मेरा है, किसको कहूँ मैं। पति के साथ चिल्लाऊं लड़ाई झगड़ू तो वो तो ज्ञान लेकर आया, धन तो नहीं लेकर आया, और बेटी भी मेरी है, इसकी ब्याह काज ना करूँ तो करूँ कैसे, मैं तो बीच में फंस गई। एक तरफ खर्चे की जिम्मेदारी और एक तरफ पैसा, एक ठिकोड़ी भी नहीं है, तो कैसे करूं, मुझे तो दोनों तरफ से दुख ही दुख है। तब यहाँ कह रहे हैं, सुन करके पत्नी से इतनी चोट लगी मजबूरी की, कारज उधर चढ़ा बैठा सर उसने मिलने की सोची। अब भरत सिंह सोच रहा भैया, जब रोने लगी वो तो उसका दिल पिघल गया। उसने सोचा भाई बड़ी मजबूरी आ गई इसके पास, पति के पास गई थी, अब वो अब जो अब जो चाचा देने वाले थे अब तो वो भी पीछे हट गए, गांव वाले देने वाले थे वो भी पीछे हट गए, तो बड़ी मजबूरी आ गई भैया। अगर ना आते तो बहुत अच्छा था, कम से कम जैसे तैसे भी होता तो कर देते गांव वाले। लेकिन अब और मजबूरी आ गई, क्योंकि गांव में आ गए, तो अब तो कोई कोई भी आगे हाथ नहीं बढ़ाएगा, पीछे हटा लेंगे आप कि भाई जिसका है वो अपने आप करेगा, हम क्यों सिर्फ दर्दी में। चाहे तो महात्मा बनना था तो बेटी क्यों पैदा की थी, और बेटी पैदा की तो उसका खर्चा वहन करे, हम क्यों करें। तो अब यहाँ सुंदर साथ जी भरत सिंह को बहुत लगा कि भाई बड़ी बहुत बड़ी मजबूरी में फंस गई है बेटी। तो उन्होंने सोचा मैं ही चल के महाराज जी से बात। अब यहाँ सोचकर वे चल देते, क्यों? क्योंकि कह रहे महाराज जी कि भाई कागज तो सिर पर अड़ा हुआ है शादी का, अब ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मुझे ही जाना पड़ेगा। लेकिन क्या कह रहे हैं, इस ताक में थे कि मैं एकांत में बात। भरत सिंह भी सोच रहे थे कि मैं बात तो करूं लेकिन सबके सामने ना, हो सके सबके सामने ना बताऊं, मुझे अकेले में बता दो कोई बात। तो इसलिए इस ताक में रहते थे कि भाई जैसे भीड़ भीड़ ना उनके पास, तो मैं एकांत में बात करूं। तो जैसे जैसे दिन में तो पूरे दिन रहते थे कोई ना कोई, तो आधी रात का समय था जब भरत सिंह उनसे मिलने गए, तो उन्होंने आधी रात के समय बात करना उचित समझा, है ना। तो अब यहाँ कह रहे जब गए तो महाराज जी से पूछा कि महाराज जी आप कैसे हो, है ना। तो अब वो बात होने लगे कि भाई महाराज जी ने कहा भाई ठीक हूँ, और भरत सिंह से पूछा भाई तुम कैसे हो, तो कहेंगे हम तो ठीक नहीं है, भाई बड़ी टेंशन है। अभी बताइए बेटी की शादी होनी है, रिश्ता तय हो रहा है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि इसी में ही शादी, इसी में ही विवाह हो रहा है, इसी में तो कुछ ही दिन रह गए थे, तो अब करे तो करे कैसे, है ना। कह रहे खुद कह रहे भरत सिंह, लड़की शादी की बैठी है कैसे हो बोलो कुछ तुम, काम अपना आप करेंगे बोले भैया ब्याह करो, जो होना हर हालत होगा उसके लिए न देर करो, बोला वह तो चिट्ठी दे दे बोले हम बिल्कुल दे दो। जब भरत सिंह गए रात को
तो बात करने लगे। तो बात करते करते पूछा, भाई ब्याह है लड़की का, बताओ महाराज जी कैसे करें, क्योंकि पैसा वैसा तो कुछ नहीं था और गाँव वाले भी देने वाले नहीं थे। तो महाराज जी ने कहा, भैया ठीक है, जो तुम्हें काम करना है करो, मालिक करवाएगा, है ना, जो होना है वो तो हर हालत में होगा, इसके लिए क्यों देर कर रही हो? तो उन्हें भरत सिंह को पता लगा भाई पैसे तो हाथ में नहीं है, लेकिन ब्याह की दे कह रहे। तो उन्होंने पूछा, भाई चिट्ठी विट्ठी दे दे। महाराज जी ने कहा, हाँ दे दो चिट्ठी, भाई काम में देरी क्यों करते हो? क्योंकि चिट्ठी पहले लड़की वाले की तरफ से लड़के वाले के यहाँ जाती है ना चिट्ठी, जिसको शगुन बोला जाता है। किसके लिए? कोई एक इनविटेशन होता है, जैसे सभी को इनवाइट करते हैं, तो लड़के वालों को भी इनवाइट करते हैं, भाई तुम बारात लेकर हमारे घर पर पधारो, तो उसको बोलते हैं। तो उन्होंने कहा, भाई चिट्ठी भिजवा दे लड़के वाले के यहाँ। तो महाराज जी ने कहा, हाँ भाई भिजवा दो, देर क्यों करते हो? अब यहाँ बोला सुंदर साथ जी, खर्चे की कैसे होएगी, कहने लगे अरे पगलो, जिसका काम करेगा खुद वो अन्य ने कोई कर सकता, दुनिया से अपने नहीं होता औरों का क्यों कर होगा। अब भरत सिंह ने पूछा, हाँ जी महाराज जी चिट्ठी तो भिजवा देंगे, लेकिन खर्चे वर्चे की कैसे होगी? बात तो वही है ना, नजर तो सबकी पॉकेट पे है ना। यहाँ घुमा फिरा कर बात करी, उन्होंने तो सीधे कह दिया था, बताओ क्या लेकर आए मेरे लिए, लड़की ब्याह लाके बैठी है। भरत सिंह थोड़ा तोड़ मरोड़ के बात कर रहे हैं कि बताओ महाराज जी ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, बेटी ब्याह लायक पूरी तो कैसे करे? ब्याह करो ब्याह, चिट्ठी भिजवा दे, हाँ भाई भिजवा दो चिट्ठी। जी महाराज जी चिट्ठी तो भिजवा दे, लेकिन खर्चे की बात, पैसा कहाँ से आएगा? तो महाराज जी ने क्या कहा, भैया जिसका काम है, जो सबके कार्य करता आया है वो ही इस कार्य को करेगा, दुनिया से तो अपने काम नहीं बनते, तो औरों के कहां से कर देंगे? तुम ये सोच रहे हो मेरी बेटी का कोई कर देगा, मैं कर दूंगा, मेरे से तो अपना नहीं होता, तो दूसरे का कहां से कर दो? भैया वही पर विश्वास देखो महाराज जी का सुंदर सा, अच्छे अच्छे नर्वस हो जाते हैं इस टाइम में, हम जैसे तो पागल हो जाएंगे। लेकिन महाराज जी को देखो सुंदर सा, साक्षात अंदर राज्य महाराज जी विराजमान, यही दिखाने के गृहस्थी में रहकर क्यों आई महाराज जी पुनः गृहस्थी में, अपने गांव में क्यों लौट कर आए, दिखाना कि छोटी छोटी बातों में कैसे विचलित हो जाते हैं। तो महाराज जी देख रहे कि जल में रहिए कोरे रहिए, अब इस हालत में रहकर भी महाराज जी किस प्रकार से अलग निर्लेप हैं बिल्कुल, इससे हमें सिखापन दे रहे, इसलिए आए हैं। गृहस्थी में क्यों आते हैं? जब सन्यासी हो जाते हैं तो रहकर वही करते, गृहस्थी में आकर क्यों करे? क्योंकि हम जैसों को रहना सिखा रहे कि गृहस्थी में कैसे रहा जाए, विश्वास। तो कह रहे भैया लोगों से तो अपना नहीं होता, दूसरों का कैसे करेंगे, तो तुम चिंता मत करो, जो सबका कार्य करता है परमात्मा वही इस कार्य को करेगा। अब यहाँ कह रहे हैं कि भैया अब उन्होंने भी प्रणाम किए और वापस घर आ गए, और उन्हें कह रहे हैं यहाँ पर कि परिणाम अपने पग लेकर अपने घर वापिस आया, उसने मारे घर कुनबे को संदेशा यह पहुंचाया। आया कुनबे को लेकर, बताया सारी बात, जी हाँ मैं गया था, आधी रात को मिला एकांत में, कहा ब्याह ब्याह की बात करी, तो उन्होंने कह दिया भाई ब्याह करो। कहा भाई चिट्ठी भिजवा दे, महाराज जी ने कह दिया भाई चिट्ठी भिजवा दो, लेकिन मैंने पैसे के बारे में कहा तो क्या कह दिया, भैया जिसका जो काम है वही करेगा हमारा। तो ये कह रहे संदेश कुंजों को मेरे भिजवा दिया। तो उन्होंने कहा जाकर नकली पंडित से कहा, भैया तुम्हारे भाई ने कह दिया है कि चिट्ठी भिजवा दो, तो तुम चिट्ठी भिजवाने का काम करो। तो अब यहाँ चार आदमी इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर चिट्ठी भिजवाई वहां पर। अब यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, एकत्रित हो चार आदमी, शादी की चिट्ठी दे दी, रहे आप मुर्दा शादी के, नकली पंडित को कह दी। एकत्रित होकर चार आदमी शादी की चिट्ठी लेकर गए और रहे आप मुर्दा शादी के, नकली पंडित को कह दिया। नकली पंडित जो उनके भाई थे उनको कह दिया कि भाई तुम मुर्दा रहना इस शादी। मुर्दे का मतलब कि तुम ज्यादा टेंशन मत लेना इस चीज में, बस जो खर्चा हो रहा है वो करते रहो, और बाकी जो खर्चे का हिसाब है वो सारे जोड़ते रहे, हम अपने आप देते हैं जिम्मेदारी। हर हिसाब शादी का रखो, दिया जाएगा पैसा सब। भैया उनको कह दे तू पैसे वाला है, जो खर्च की जरूरत पड़ती तू खर्च कर, लेकिन एक एक तू हिसाब ले रहा है, तू ज्यादा नर्वस हो रहा है ना, तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है, तेरा एक तेरे अंदर यही तो था कि खर्चा तो मैं कर दूं, पैसा मेरे पास में, लेकिन देगा कौन वापस लौटा कर? तो महाराज जी ने वही बात कह, जो उनके दिल में चल रही थी, बार बार कह रहे थे भैया मैं खर्चा तो कर दूं लेकिन देगा कौन? तो महाराज जी ने आकर वही बात कह दी कि तू एक एक पैसे का हिसाब लिखता रहना, सारा हिसाब तेरा किया जाए।
उनसे बातें सब होली है, श्रम करेंगे गुरु महाराज, दुनिया से अपने नहीं होते, ये है सतगुरु के अल्फाज। भरत सिंह ने बताया आखिर ये उनको कि भैया ऐसे ऐसे गुरु महाराज जी ने कहा, तुम खर्चा करो, है ना, चिंता मत करो, एक एक पैसे का हिसाब तुम्हारा दिया जाएगा, है ना। अब तुम उनसे बात कर लो। कह रहे कि मेरे गुरु महाराज जी से बात हो गई है, और दुनिया से तो अपने नहीं होते, तो दूसरों के क्या करेंगे। तो भैया ये कहा। तो अब यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं, धरा जो ही दिन समझो आया, बाकी रहे 8 दिन अब, घर वाले बोले के पैसा लाओ, कार्य ये होगा अब 8 दिन पहले वो शगुन भिजवाए। अब 8 दिन तो देखो सुंदर साथ जी, घर में एक भी पैसा ना हो, चिट्ठी भिजवा भिजवा दी गई हो, तो अब काम चले तो कैसे चले। देखो सुंदर साथ जी, अब यहाँ पर अगर काम चले तो कैसे चले, क्योंकि 8 दिन पहले शगुन भिजवाया जा रहा है, एक भी पैसा नहीं। अब आगे हलवाई को भी देना है, सामान भी आना है, बहुत खर्चे होते हैं शादी के कपड़े वगैरह भी तुरंत तैयार नहीं होते। तो बार बार बात ये है तक कि भाई लाओ पैसा, काम तो करे आगे बढ़ाए कुछ, लेकिन लाओ पैसा। अब यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, पैसे का जवाब पैसा है, बातें पेट ना भर सकती, मालिक तो फकीर है भाई, अपनी समझ नहीं आती। अब उनसे कह रहे हैं, जो भी कोई किसी को कुछ कहते हैं कि लाओ भाई पैसा, लाओ भाई पैसा। अब वो कह रहे भरत सिंह कि घर वाले बोले कि पैसा लाओ, पैसा लाओ, लाओ ये कार्य होगा। तो कह रहे मालिक तो भाई फकीर बना बैठा है, हमारी तो कोई समझ में नहीं आ रही कि अभी ब्याह कैसे होगा। चिट्ठी भी भिजवा दी, सब कुछ हो गया, 8 दिन ब्याह के रह गए, एक पूरी हाथ में नहीं है, तो अब भाई कैसे होगा, हमारी बात समझ में नहीं है। उनपे सिर्फ लंगोटी है, एक रकम कहाँ से दे देगा, वह हमसे ली नहीं जाएगी, वह निकाल कर दे देगा। भैया उस पे तो जो मालिक है वो फकीर हुआ बैठा है, उस पे तो केवल एक लंगोटी है, तो वो रकम कहाँ से देगा, है ना। और वह हमसे ली नहीं जाएगी, वह निकाल कर दे देगा। तो अब जो वो देगा, जो उसके पास है वो हम ले नहीं पाएंगे। ध्यान देना सुन रहे, जो उनके पास है वो हम ले नहीं पाएंगे, और जो हमें चाहिए वो उनके पास है नहीं। पैसे का काम तो पैसे से बनता है, बातों से काम नहीं बनता। यहाँ तो पैसा चाहिए, उनको ज्ञान नहीं चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर बात हो रही सुंदर साथ जी। घर कुनबे के नाते से हम खड़े हुए हैं अलबत्ता, पर भैया रुपया पहले तो यो अपने नहीं है बस का। भैया हम घर परिवार के लोग हैं, इस तरह से हम तुम्हारे इस काम में खड़े हुए हैं थोड़े से, नहीं तो अपनी बस की नहीं है तुम्हारा खर्च उठाना। मालिक है तो जाकर तुम उससे बात करो। फिर पहुंचा वह हमारे पास, महाराज जी कैसे हो, 15 दिन शादी के रह गए, वे कहते हैं पैसे दो। पीछे तो सुंदर साथ जी 8 दिन आए, लेकिन यहाँ पर 15 दिन आए। क्यों? क्योंकि धरा जो ही दिन समझो आया, बाकी रहे 8 दिन। क्योंकि जब पत्र वो भिजवाई, चिट्ठी भिजवाई, तो उसके बाद में 8 दिन थे, जबकि चिट्ठी लिखी गई कि भाई चिट्ठी भिजवा दो 8 दिन बाद। तो यहाँ सुंदर साथ जी शायद जब चिट्ठी भिजवाई गई, तो वो चिट्ठी 8 दिन बाद की भिजवाई गई थी, और जब भरत सिंह अभी बात कर रहे हैं तो ये 15 दिन पहले की बात है, क्योंकि सामान वगैरह तो भाई पहले लाना पड़ता है ना। तो इसलिए इसमें 2 समय दिए गए हैं। एक जगह दिए गए हैं, धरा जो ही दिन समझो आए, बाकी रहे 8 दिन का। जैसे समय धरा गया तो वो 8 दिन का रखा गया, तो गिनती के 8 दिन तो तुरंत बीतते जाते हैं। अब यहाँ जब भरत सिंह महाराज जी से बात कर रहे हैं, तो ये 15 दिन पहले की बात है, क्योंकि अभी चिट्ठी भिजवाई नहीं गई। चिट्ठी की प्लानिंग हो रही है कि भैया ऐसे ऐसे चिट्ठी भिजवा दो, उन्होंने कहा है एक एक पैसे का हिसाब दिया जाएगा। तो अभी लेकिन शादी के 15 दिन है, लेकिन जब चिट्ठी रखी गई, चिट्ठी में डेट डाली गई, भिजवाने का बोल गया, तो 8 दिन बाद की। तो इसलिए दो समय दिए पर। कह रहे हैं 15 दिन शादी के रह गए, वे कहते हैं पैसा। अब भरत सिंह है वो तुरंत फिर महाराज जी के पास पहुंचा। भैया मैं कुनबे वालों को कह रहा हूँ, मैं तो कह रहे हैं तो कुनबे के हिसाब से करें, नहीं तो हमारे बस की नहीं इतना खर्चा उठाना। अब भरत सिंह फिर दौड़ा का दौड़ा महाराज जी के पास गए। महाराज जी सब पैसा मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, काम तो जी भी आगे बढ़े, पहले कुछ पैसा हो तो। अब 15 दिन शादी के रह गए हैं,
इंतजाम जितना हो पल्ले दे दो ताकि काम आवे, जो सामान जरूरत का है वह बाजार से आ जावे। भैया को थोड़ा बहुत इंतजाम हो तो हमें दे दो, है ना, और बाकी बाद में दे देना, तो थोड़ा सा मार्केट से जो सामान आना है वो सामान आ जाएगा, आगे का काम शुरू हो जाएगा। तो फिर गए, बैठे रहे मौन सुन करके, उत्तर वापिस नहीं दिया, उसे प्रतीक्षा थी उत्तर की कहकर वो तो चुप हुआ। महाराज जी तो चुप बैठे थे, कहाँ से दे, चुप बैठे, और वो मांग रहा कि भाई पैसे दो, क्योंकि उन वालों का प्रेशर आ रहा है कि भैया सामान लाए तो कहाँ से लाए, पहले हमें पैसा दो। बातों से थोड़ी बात बनती है, पैसे से की जगह पैसा चाहिए। अब वो तुरंत महाराज जी के पास गए, तो महाराज जी चुप बैठे रहे। अब वो भरत सिंह देख रहे हैं कि भाई कुछ महाराज जी उत्तर दे, लेकिन चुप। अब इस चुप में कहाँ है सुंदर सा जी, वही है पुकार। जैसे कहीं, ध्यान से देना सुंदर सा, जैसे कहीं चले गए हो इस प्रकार हम लगे उसे, वह भी बैठा रहा देखता जब तक मेरे नेत्र खुले। हमें प्रतीक्षा थी कि महाराज जी कुछ उत्तर दे, लेकिन महाराज जी कह रहे कि मैं तो चुप होकर बैठ गया, और कह रहे हैं जैसे कहीं चले गए हो इस प्रकार लगे उसे। यानी जो भरत सिंह सामने बैठा है, जब मैं चुप हो गया तो उसे लगा कि ये कहीं चले गए। ध्यान सुंदर सर जी, कहाँ जाएंगे, अंदर में बैठे हैं सतगुरु। सतगुरु से बात हो रहा, राम धनी से बात हो रहा, सब धनियों के धनी, है ना, और यहाँ धन की कमी, कैसे काम चले। लेकिन महाराज जी नहीं मांग रहे धन, ये है कि तुम्हारा काम है तो तुम ही करोगे, मेरी कोई बेटी बेटी नहीं है, तुमने हर जीव को यहाँ पर पैदा किया तो उसकी जिम्मेदारी भी है आपकी। महाराज जी ने कुछ रोल कर, बस देख। तो कह रहे कि ऐसा लगा जैसे कहीं चला गया, और वह अभी बैठा हुआ देखता रहा जब मेरे नेत्र। अब यहाँ पर सुंदर सा जी, आंखें खुली, खुली आंख तो भरत सिंह फिर उधर पुनः आकृष्ट हुआ, जैसे अब उत्तर देंगे कुछ, अतः दोबारा प्रश्न किया। अब जैसे महाराज जी की आंखें खुली, भरत सिंह तो सामने बैठा है, फिर महाराज जी की तरफ को ध्यान गया कि मेरी बात का उत्तर देंगे। जो मैं कह रहा हूँ कि भैया घर वाले पैसे मांग रहे हैं, कुछ काम वाम चले तो मुझे आगे का दो। तो फिर दोबारा से बात हुई, फिर दोबारा प्रश्न वही दोहराया उसने, महाराज जी क्या उलझन है जो न कुछ भी फरमाया, बोले हम सुन भरत सिंह, हम ही जिसके हैं वह जाने, हम तो पैसा छूते तक नहीं, कृपया हमसे मत मांगे, आप करेंगे करने वाला तुम चिंता क्यों करते हो। महाराज जी ने जवाब दे दिया, भैया तू मेरे से पैसे मांग रहा है तो मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं तो अपना काम नहीं कर सकता, मैं भी उसके भरोसे बैठा हूँ, तो जिसका काम है वो ही करेगा, तू चिंता नहीं कर। तो महाराज जी कैसे बेफिक्र होकर बैठे, सुनिए क्यों, क्योंकि विश्वास है। अब आगे कैसे भरत सिंह को जवाब देते सुंदर साहब जी, कैसे विवाह होता है वो श्रवण करेंगे कल, आज के दिन मैं सुंदर साहब जी कोई त्रुटि हुई तो माफ करते रहना, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। कोटि